नाज़रीन एक बात करता चलूं, बुखारी साहब की सिर्फ एक बात को उठाता हूं और वो ये है कि अगर इस 60% अवाम में से जो तकरीबन 17 करोड़ अवाम में से 60% अगर लिया जाए तो हम समझते हैं कि कोई 12 करोड़ के करीब बनते हैं। लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान की 2 करोड़ अवाम ना कोई तोड़ फोड़ करे, ना कोई मारे, ना कत्ल करे, ना कोई ऐसा काम करे, सिर्फ इतना करे कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा पाकिस्तान की सड़कों पर आकर इन अरबाबो इख्तियारात को अपनी शक्ल इन पाकिस्तान की सड़कों पर अगर आकर दिखा दे तो मुझे उम्मीद है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि ये इस मुल्क को छोड़ के फरार हो जाएंगे। लेकिन सलीम बुखारी साहब ने सही कहा, इस मुल्क के अवाम बेहिस हैं। आप अपनी तरफ चारों तरफ निगाह डालें, आप देखें यमन में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, आप देखें मिस्र में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम बेहिस है। ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब इनके घर में बदबख्ती आएगी और दूसरे के घरों पे जो पहुंची है उसको वो देखते नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। सबके लिए आज बलोचिस्तान का झंडा लहराया गया, आपको पता है 16 अगस्त 2009 को। यूट्यूब पे चले जाएं, ये आपको सारा नजर आएगा। और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे काफी देर ये झंडा लहराया जाता रहा। बलोचिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल पिछले 2-3 साल से है और पिछले 1.5-2 साल जो शिद्दत आई है उसका और कराची की आज की सूरत हाल का बहुत ज़्यादा तल्लक है। आप देखें, ये कराची में आप रह रहे हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 16 अगस्त 2009 क्या बैरूनी ताकतें करवा रही हैं कराची में सारा कुछ। इस वक्त अंडरग्राउंड जो माफिया जो है वो हमेशा जैसे दुनिया के हर मुल्क में होता है, अंडरग्राउंड माफिया जो है वो इस वक्त हायर हो चुका है। तो हैदराबाद में क्यों नहीं करा रही ये काम जो है वो, ये लड़काना में क्यों नहीं करा रही, कराची में क्यों करा रही? साहब आपको याद होगा कि 1 माह पहले रेल की पटड़ियाँ उखाड़नी शुरू हो गई, बोगियों पे, ट्रेनों पे फायरिंग शुरू हो गई। ये क्या था? अभी जो कराची में जो ब्लास्ट हुआ है घर के अंदर, वो सारे जो यहाँ के मकामी लोग ये करप्शन नहीं कर रहे हैं सर। कराची में आए हुए वो लोग, ये कराची के वो स्टेक होल्डर्स, ये वो दूसरे लोग हैं। मसलन कौन लोग हैं सर इसमें? मसलन एक तरफ इत्तेहादी भी हैं, दूसरी तरफ ये मसाइल भी आ रहा है, पॉलिटिकली नाम भी आता है, नहीं भी आता है। ये कौन लोग हैं जो कराची का अमन तबाह कर रहे हैं? जो स्टेक होल्डर है वो तो तबाह नहीं कर रहे। मैं यही कह रहा हूँ, वो तो स्टेक होल्डर। डॉक्टर साहब मैं यही कह रहा हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे बैठ के लियारी में 16 अगस्त 2009 को आजाद बलूचिस्तान का 3 रंग का झंडा लहराया, वो कौन लोग हैं? उन्हें कौन शेल्टर दे रहा है? तो यही तो कौन कह रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं? वही तो वो कौन कह रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं? कौन कह रहा है कि मैं इसका सरपरस्त हूं? जो लोग इस पाकिस्तान में कराची में बैठ के आजाद बलूचिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं, वो यहां पे क्या कुछ नहीं कर सकते। और जो किलिंग जो है ये आप नोट कर लें, उस दिन के बाद ये किलिंग रोजाना बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, यही बहुत ज्यादा बढ़ी। क्या कहेंगे कराची में? वो कहते हैं कि जी ये इस तरह के लोग हैं। कौन लोग हैं जो ये रोजाना मार रहे हैं? सदर भी बैठे होते हैं, वजीर आजम भी आ जाते हैं, 15-20 अफराद रोजाना मारे जाते हैं बेचारे कराची में। क्या कौन लोग हैं? कैसे कंट्रोल होगा? जमहूरी मुल्क है, जमहूरी लोग हैं, जमहूरी सोच है, इसलिए वोट दिया था कराची के लोगों ने। डॉक्टर साहब बाज मस्करे जो है ना, मुबसरीन ये कहते हैं कि जी मारने वाले को नहीं पता क्यों मार रहा है, मरने वाले को नहीं पता वो क्यों मर रहा है। भाई मरने वाले को तो पता ही नहीं है गरीब को, मारने वाले को मालूम है वो क्यों मार रहा है। बात ये, मैं आपसे बेसिक बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं भी शहर में पैदा हूँ, लियारी की पैदाइश हूँ मैं। जब तक आप कराची का वजीर दाखिला नहीं लाएंगे, कराची में अमन नहीं होगा। उसका इंटरेस्ट होता है कि मेरे शहर में अमन रहे, सुकून रहे। जुल्फ़िकार मिर्जा का इंटरेस्ट नहीं है। कराची में जितनी बदअमनी होगी उनके वजीर आला बनने के चांसेस बढ़ेंगे। कई वजीर आला, वजारत आला के उम्मीदवार घूम रहे हैं जनाब। कायम अली शाह का ओहदा लेने के लिए लोग आगे पीछे भागे फिर रहे हैं। कराची की बदअमनी की इंटरनेशनल न्यूज बनती है। बदीन में 6 आदमी कत्ल होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनती है। क्या कहते हैं बुखारी साहब, क्या है ये मसला कि कराची के अंदर कत्ल गारत गरी है और वजीर आजम जो हैं वो मैच देखने जा रहे हैं और मसाइल हल नहीं कर रहे हैं, बड़ी ताकतें हैं
और सारे लोग हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं? दो बातें अर्ज करूंगा मैं डॉक्टर साहब आपके इस प्रोग्राम में। पहली बात तो यह है कि ये जो अगर तस्वुर मान भी लिया जाए कि चूंकि तालिबानाइजेशन हो गई है इसलिए कराची का अमन तबाह हो गया, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 15 साल पहले जब तालिबान का कोई फिनोमेना नहीं था कराची में अमन था? एक सवाल। दूसरी बात, मैं आपको इसका सलूशन बता सकता हूं, ये बहस बहुत तवील है जी किसी और प्रोग्राम के लिए इसे उठा रखिए। जी 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 बिल्कुल। तीनों जो जमातें इस वक्त इक्तिदार में हैं उनकी लीडरशिप को उठा लीजिए और एक कमरे में बंद कीजिए और उन्हें कहिए कि आप उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगे जब तक आप इस मसले का हल नहीं निकालेंगे। वो वहां महीनों बंद रह के शायद हल ना निकालें लेकिन बाहर सूरत हाल ठीक हो जाएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये तीनों ही हैं। ये जो गरीब मर रहे हैं वो तो क्रॉस फायरिंग में मर रहे हैं। मारने वाले को पता है किसको मारना है, मरने वाले को पता है मुझे कौन मारेगा। ये सब कुछ इन हुक्मरानों को पता है। आप मुझे बताइए फिर कैसे कराची में अमन होगा? आपने जो जून में जो वाकया हुआ था जब चीफ जस्टिस साहब वहां तशरीफ ले गए थे, 41 लाशें गिर गई, आज तक कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे पर इल्जाम धरते हैं लेकिन मारने का नहीं। कोई यही नहीं बता रहा कि कराची की सड़कों पर टैंकर किसने रखवाए थे और ये ट्रॉलर्स किसने रखवाए थे। अब मुझे बताइए डॉक्टर दानिश, क्या आप चीफ मिनिस्टर थे कि मैं था? मुझे तो पता है मैं नहीं था, फिर आप ही होंगे। तो आज तो सर तो कराची की सड़कों पे आज जो लोग मर रहे हैं 20-25 रोजाना मासूम पाकिस्तानी मर रहे हैं और मसलन हुकूमत जो है वो कोई कार्रवाई नहीं, रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, हुकूमती इत्तेहाद भी है, ताकत भी है। क्या मसला है? कोई सोल्यूशन नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमारे लॉ एनफोर्सर्स जो है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड हैं। उनको भत्ते का हिस्सा भी मिलता है, उनके हुक्म की तामील करने की कीमत भी मिलती है। इस एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बस की तो ये बात नहीं, बिकॉज वो पॉकेट्स में बटे हुए हैं। बटे हुए आप लोग हैं। जो देखिए, मैं अर्ज कर एक जुमला अर्ज कर आखिरी जुमला, आखिरी ये बताइए, आखिरी जुमला ये बताइए कि इस बात की मुखालफत क्यों की गई थी कि अगर अमन लाना है तो फौज के हवाले कर दें शहर को। मुझे बताइए, क्या कि मैं इंडिया की फौज की बात हो रही है या अमेरिकन फौज की बात हो रही है? आप आने दीजिए, उन्हें सारे नंगे हो जाएंगे। जनाब बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है। जनाब यूसुफ खान साहब आपका भी शुक्रिया, मुनीर अहमद बलोच साहब आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल सही बात कहा है, कराची में अमन उस दिन हो जाएगा जब कराची पुलिस में जो 70% लोग नियतन करप्ट नहीं हैं, जो चाहते हैं कि इस शहर को अमन का गहवारा बनाया जाए, उन्हें डीपॉलिटिसाइज कर दिया जाए, उन्हें इक्विपमेंट दे दिया जाए, उनको ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया जाए जो इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिक्स का असर उनसे खत्म कर दिया जाए। यकीनन सही कहते हैं सलीम बुखारी साहब, उस दिन कराची में जो है वो अमन आ जाएगा। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।